तहरीक इंतशार ने 2018 में दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। आज हम हर रोज लाशें उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पीटीआई की क़यादत में ड्रग, टिम्बर और तंबाकू माफिया बैठा है। पीटीआई को ब्लैक मनी से मदद मिलती है। जेल में बैठा शख्स चाहता है स्मगलिंग से हासिल पैसा उन्हें मिलता रहे। आपको फैसला करना होगा कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। पेशावर की नवाही इलाके मतनी के थाना हसन खेल पर 7 दहशतगर्दों का हमला, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। सीसीपीओ मियां सईद कहते हैं पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी, जवानों ने भरपूर मुकाबला किया। कोहाट में फायरिंग से महकमा इनकम टैक्स के 2 एहलकार जाँ बहक, मुलजमान फरार। जाँ बहक एहलकारों में मोहम्मद नजर और मुकद्दर अली शामिल हैं। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक, 7 पुलिस एहलकार शहीद, 13 जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जामी शहादत नोश करने वाले 7 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। कहा पुलिस ने दिलेरी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया, मजमूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी मुजरिमाना गठजोड़ है। खारजी, दहशतगर्द और सहूलतकार कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, उन पर जमीन तक कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। खवारिज के सहूलतकारों के पास 3 रास्ते हैं। पहला, खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। दूसरा, रियासत के साथ मिलकर इस नासूर को अंजाम तक पहुँचाएं। तीसरा रास्ता, अगर दोनों ऑप्शन पर अमल नहीं करते तो रियासत की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 70% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। सिंध और पंजाब में गवर्नेंस की वजह से हमले नहीं हो रहे। हुक्मरानी के खला की कीमत फौजी जवान अपने खून से अदा कर रहे हैं। केपी में हर साल कुदरती आफत आती हैं, पैसा वहां क्यों नहीं लग रहा? सवाल क्यों नहीं करते? अरबों रुपए मिलते हैं, सिक्योरिटी इस्तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? दहशतगर्दी के खिलाफ बाकी सूबे NFC का 1% अपना हिस्सा काट कर देते हैं, वो कहाँ लग रहा है? एक शख्स कहता है ऑपरेशन नहीं बातचीत करें। एक फर्द और जमात दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए में रुकावट है। मुजरिमाना बयानिए की कीमत फौज अदा कर रही है। अपनी घटिया सियासत और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखें। फर्द वाहिद की जात रियासत से बड़ी है तो कबूल नहीं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा वो ये शख्स ये कह रहा है सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज नहीं है, और उसने बातचीत की, उस का हाल भी देख लें। ये कहते हैं जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे उनसे बातचीत कर लो। क्या उनसे बात करें जो हिंदुस्तान के साथ दिन रात बैठकर प्लानिंग करते हैं? बातचीत से मसले हल होते तो गज़वात ना होती। गज़वा बदर में भाई भाई के सामने था। अहम यह है कि हक के साथ खड़ा होना है या बातिल के साथ। ये जानते हैं दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। रियासत कहती है अफगानों को वापस भेजें तो आप कहते हैं हम नहीं भेजेंगे। दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं, ना दहशतगर्दी का इल्जाम किसी एक जमात पर लगा सकते हैं। ये बहतान है कि हम किसी के खून को कमतर समझते हैं। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं पीटीआई के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी सबसे कम थी। पाकिस्तान का हर इदारा हमारा इदारा है, ये रियासत हमारी है। जुनेद अकबर ने कहा पार्टी सुहेल आफरीदी के साथ खड़ी है। उनका रास्ता रोका गया तो कबायली अजला की महरूमियां बढ़ेंगी। ड्रामा किया जा रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को तो बेवकूफ़ ना बनाएं। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि हाथ से लिखना चाहिए, और हाथ से जो ना वो लिखने की तकलीफ जो ना उन्होंने सिर्फ अपने साइन और उसके नीचे तारीख में उन्होंने वो की है। अभी तक तो जो सिटिंग वजीर आला है वो अली अमीन गंडापुर ही है।
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना नहीं चलाना ज्यादा मुश्किल है। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया। जो नया नाम सामने आया है वो उनसे भी 2 हाथ आगे है। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं पीटीआई में बज़ाहिर 3 धड़े बन चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने कानूनी तौर पर वजारत आला से इस्तीफा दिया ही नहीं, उनका इस्तीफा टाइप किया गया है, हाथ से नहीं लिखा गया। कानून के मुताबिक इस्तीफा हाथ से लिखना होता है। मजहबी जमात के एहतजाजी कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में सड़कें बंद। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद है। जीटी रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया है। इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। अमीर बलाच कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। सीसीडी जराये का कहना है मुकाबला रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जल में हुआ। तीफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था, साथियों ने हमला कर दिया। तीफी बट को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके कराची लाया गया था। एक जमात के एहतजाज के ऐलान के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाहराएं कंटेनर्स लगाकर बंद। मरी रोड लियाकत बाग कमेटी चौक को भी सील किया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक जाने वाली मोटरवेज बंद। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस दूसरे रोज भी बंद है। सगिया पुल से दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद। मुख्तलिफ शहरों में रास्तों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात। टीएलपी एहतजाज करने के बजाय फसाद फैला रही है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं गजा मुआहदे पर फरीकैन खुश हैं, तो इस एहतजाज की वजह क्या है? ये जत्था कील वाले डंडे और शीशे की गोलियों से हमला कर रहा है। 1 दर्जन से जायद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए। जत्था लाकर इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ्द की मुलाकात। नवंबर में सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा वजारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। सैलाब ज़दगान और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद भी मुलाकात में मौजूद थे। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने के बाद फलस्तीनियों ने बचा कुचा सामान उठाकर अपने तबाहाल घरों का रुख कर लिया। इसराइली फौज के मुख्तलिफ इलाके खाली करने के बाद इमारतों के मलबे से 155 लाशें निकाली गईं। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। इसराइली फौज ने मुआहिदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभालनी शुरू कर दी। अमरीका के मशरिक वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव पिटकॉफ का कहना है इसराइली फौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। हमास ने गजा पर कंट्रोल का बैरूनी एजेंडा मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना है गजा के इंतजामी मामलात फलस्तीन का अंदरूनी मामला है। हमास, इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट ने मुश्तरका बयान में कहा है गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फलस्तीन का दाखिली मामला है। किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। अरब ममालिक समेत बैन अल-अक़वामी बरादरी के गजा की तामीर नौ के लिए इक़दामात खुशाइन हैं। In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one. And I did it largely through trade. Talk tariffs. I said, look, if you're going to do that, we're going to put very big tariffs on your country. And they were both great. They stopped fighting, and they were 2 nuclear powers. मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान और भारत को कहा अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। नोबेल अमन इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूँ। इनाम जीतने वाली मरिया कोरिना ने फोन करके कहा नोबेल अमन इनाम के असल हकदार आप हैं।
कराची से गाड़ी छीनकर फरार 4 डाकू जामशोरों में मुकाबले में हलाक। डीआईजी हैदराबाद तारिक धारजो ने बताया, डाकुओं ने कराची के इलाके सच्चल से डबल कैबिन गाड़ी छीनी, ड्राइवर को यरगमाल बनाया था। डाकू ड्राइवर अदनान को ट्रैकर खुलवाने के लिए साथ लेकर जा रहे थे। जमारी पुल के करीब पुलिस ने डाकुओं को रोकना चाहा तो कोरोला गाड़ी कंक्रीट बैरियर से टकराई। दूसरी गाड़ी में मौजूद अदनान ने शोर मचाया तो डाकुओं ने उसे गोली मारकर सड़क पर फेंक दिया। मुलजिमान अपनी गाड़ी छोड़कर डबल कैबिन में फरार हो रहे थे। डाकू बदनामे जमाना कार लिफ्टर ग्रुप का हिस्सा थे। मुलजिमान कराची से बेशकीमत गाड़ियां छीनकर अंदरूने मुल्क ले जाते थे। मारे गए डाकुओं में गैंग लीडर भी शामिल है। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और श्रीलंका का कोलंबो में मुकाबला होगा। इंग्लिश टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। इंग्लैंड ने 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। श्रीलंकन टीम को पहले मैच में शिकस्त हुई, जबकि दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने एकतरफा मुकाबले में बांग्लादेश को 100 रन से हरा दिया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले इम्तिहान से कबल हिकमत अमली बनाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स की कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स 3 घंटे तक ट्रेनिंग करेंगी। कंडीशंस के मुताबिक मुख्तलिफ मशक़ें भी की जा रही हैं। दोनों टीम्स के कप्तान कुछ देर बाद प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पहला टेस्ट कल से लाहौर में खेला जाएगा। हम लोग खेल रहे हैं ऐसी कंडीशंस में जहाँ 20 आउट करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा करना है, आपको मैचेस जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आगे देखने की यही बात है कि किस तरीके से हम 20 आउट कर सकते हैं, किस तरीके से उन 20 आउट पे हम इनफ रन्स कर सकते हैं जो पाकिस्तान को मैच जिताए। तो और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला इम्तिहान पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका से टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 फाइनल कर ली। ज़राए के मुताबिक अबरार अहमद जगह बनाने में नाकाम। स्पिनर आसिफ आफरीदी को टेस्ट डेब्यू कराने का फैसला। दोनों टीमों के कप्तानों ने टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की। शान मसूद कहते हैं, चैंपियन टीम के खिलाफ पहली सीरीज खेल रहे हैं, जीत से एतमाद हासिल कर सकते हैं। एडन मरकरम ने कहा, पाकिस्तान में स्पिन का चैलेंज दरपेश होता है, सीरीज के लिए हमारी तैयारी अच्छी है।